चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स गिवन इट्स एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्या आता है वो क्लियर है आपको। पर्सनल में आपको एक छोटा हम कंसेप्ट ऐसे ओवरऑल बोल दूं तो क्या आएगा? पर्सनल में आएगा रियल पर्सन, जैसे मैं और आपके जैसे लोग। और आर्टिफिशियल पर्सन में समझ लो बच्चा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आपकी स्कूल, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन बोले जाएंगे, वो क्रिएटेड बाय लॉ होंगे। क्लियर है? सेम वे बच्चा दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो चीज आती है जो आपको डायलॉग याद रखना है। एक सिंपल पहला वाला जो डायलॉग है रियल अकाउंट में क्या आएगा, तो वो है गुड्स अकाउंट, एंड दूसरा है असेट अकाउंट, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। गुड्स में परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और गुड्स अदर देन सेल वाले सारे कंसेप्ट यहाँ आते हैं। और जबकि यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, दूसरा कंसेप्ट है असेट रिलेटेड। असेट में क्या क्या आता है बच्चा? तो असेट में हमें जो ध्यान में रखना है, सिंपल कंसेप्ट है। असेट में हमारे लेवल पे आपको फिक्स असेट मतलब कैश, फिक्स असेट में आपको बोलना है तो प्लांट मशीनरी, वो सब कुछ आता है। और दूसरा लॉजिक जो मुझे आपको प्रॉपरली बोलना है वो है कौन सा, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। फिक्स असेट के अंदर वो आएगा, जैसे फिक्स एसेट के अंदर, जैसे बच्चा फिक्स एसेट में प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और वो सब कुछ आएगा। जब करंट एसेट में बच्चा क्या आएगा? करंट एसेट में डेटर, कैश, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सब कुछ, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब कुछ आएगा। तीसरा कंसेप्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, शेयर्स इन मतलब रिलायंस के शेयर, अडानी के शेयर्स, और आप बोल सकते हो डिबेंचर ऑफ अंबुजा शेयर, अंबुजा डिबेंचर, ऐसे भी बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन अंबुजा कंपनी। तो ये भी एक हमारा इन्वेस्टमेंट ही हुआ जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा हम आगे जा सकते हैं, नॉमिनल में इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आता है। अब बच्चा मेन पॉइंट पे आता है। चलो, तो यहाँ पे नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट, तो ये नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट हमारा क्या बोला जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाएगा। कभी भी आपने और मैंने नवजीवन कॉमर्स कॉलेज को मिले नहीं होंगे, उसके नाम पे चेक लिख सकते हैं, उसका पेमेंट होगा, लेकिन मिलेंगे नहीं क्योंकि वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। चलो आगे है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग आपको बच्चा वो ध्यान में रखना है, ड्राइंग कौन करता है? तो ओनर ऑफ अ बिजनेस। तो ओनर वो क्या होगा? पर्सनल होगा, वो रियल पर्सन है, वो आपको ध्यान में रखना है। सेम भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी लास्ट में मेरा ध्यान गया था। तो कैपिटल अकाउंट बच्चा क्या है? कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होगा। लॉजिक बहुत सिंपल है, जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा क्या होगा? तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा? तो बच्चा कैपिटल अकाउंट हमारा जो है वो पर्सनल अकाउंट आएगा। ओनर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। सेम वे बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होगा बच्चा? सिंपल वो रियल अकाउंट में आता है, और वो ध्यान में रखना है। कैश अकाउंट ऑलवेज क्या होता है बच्चा? तो कैश अकाउंट ऑलवेज असेट अकाउंट होता है, ध्यान में वो रखना है। वो करंट एसेट में आता है। कौन से अकाउंट में आता है? करंट एसेट में आता है, वो ध्यान में रखना है, तो रियल अकाउंट में आएगा। सेम वे डोनेशन, तो डोनेशन ऑलवेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्या है बच्चा? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज नॉमिनल में आता है। उसके बाद मशीनरी अकाउंट बिजनेस की असेट है, स्पेसिफिक बोलो तो नॉन करंट एसेट है, तो वो कहाँ आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। लैंड एंड मशीनरी सेम चीज है, बोलने में डायलॉग सेम रहेगा कि वो बिजनेस की असेट है। असेट है तो ऑलवेज क्या होगा? असेट ऑलवेज नॉन करंट एसेट, ये असेट है तो रियल में आएगा। ये नॉन करंट एसेट है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो वो रियल में आएगा। राज मेडिकल स्टोर, तो ये जो बोला जाएगा वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है और वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो ध्यान में रखना है। सैलरी, बिजनेस में हम सैलरी देते हैं वैसे समझना है, कुछ नहीं दिया तो वो एक्सपेंस के तौर पे ही होता है। सैलरी पेड ही होता है, सैलरी रिसीव नहीं होगा क्योंकि हम बिजनेस में काम नहीं कर रहे, हम ओनर ऑफ अ बिजनेस है, या हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख रहे हैं। तो एक इतना समझना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस सबको सैलरी दे रहा है वैसे समझना है, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा बच्चा? तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। चलो उसके बाद कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, ये दोनों। इनवर्ड मतलब क्या, पहले तो ये क्लियर कर लो। कैरेज मतलब क्या? तो डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस आपको वो समझना है, परचेस करते हैं और उसके लिए जो डिलीवरी चार्जेस पे करते हैं उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। और जब सेल करते हैं, कस्टमर को हम भेजने के लिए डिलीवरी चार्जेस जो हम पे करते हैं उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। दोनों एक्सपेंस होते हैं बच्चा, क्या होता है? दोनों एक्सपेंस होते हैं, दोनों के बैलेंस क्या होता है? तो दोनों एक्सपेंस होंगे तो दोनों नॉमिनल अकाउंट में ही आएंगे, एज ए एक्सपेंस बोला जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चा, इतना ध्यान से समझना कि डिलीवरी चार्जेस दोनों एक्सपेंस ही है, वो कैरेज आउटवर्ड हो या कैरेज इनवर्ड हो, दोनों बिजनेस के एक्सपेंस है, वो ध्यान में रखना है।
क्लियर। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर एंड स्टेशनरी, फर्नीचर तो बिजनेस की एसेट होगी इसलिए रियल अकाउंट में आएगा, वो लॉजिक क्लियर करना है। और स्टेशनरी जो है बिजनेस का एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस ऑलवेज नॉमिनल में आता है। अब यहाँ पे आगे चलता है वेजिस अकाउंट, वो भी बिजनेस का एक्सपेंस होगा, हमने वेजिस पे की हुई है तो वेजिस पे की हुई है तो सिंपल वे में आपको वो ध्यान में रखना है, हमारे लिए एक्सपेंस होगा। अब यहाँ पे कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क, वो जो गुडविल, ये सब इनटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन ये हमारी एसेट होगी। तो ये कॉपीराइट जो अकाउंट है वो हमारा बिजनेस का क्या होगा, तो बिजनेस का वो एसेट होगा, रियल अकाउंट में आएगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं बच्चा। इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम होगी, इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए इनकम होगी, और इनकम जो होगी वो हमारे लिए क्या ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम होगी, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। क्लियर। चलो आगे यूनियन बैंक अकाउंट बच्चा, अब यहाँ समझना बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। यूनियन बैंक जो है वो पर्सनल है, लेकिन यूनियन बैंक में हमारा अकाउंट जो होता है वो हमारा रियल बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो यूनियन बैंक जो बोला गया है वो क्या बोला जाएगा, तो पर्सनल का रूल अप्लाई होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, तो ध्यान वो रखना है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। आगे चलते हैं। रेंट पेड बिजनेस का एक्सपेंस है, रेंट पेड बिजनेस का क्या है बच्चा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज आपको वो ध्यान में रखना है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। रिलायंस शेयर अकाउंट हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, रिलायंस शेयर अकाउंट हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो रियल अकाउंट में आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव बच्चा हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है, इनकम ऑलवेज कहाँ आता है, तो आपको वो ध्यान में रखना है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। सेम वे यहाँ आगे चलते हैं। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, वो ऐसा बोला जाएगा। ये आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो है वो लीगली क्रिएटेड बाय लॉ है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। बैड डेब्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बिजनेस का क्या है, लॉस है, एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस का लॉस है। लॉस ऑलवेज कहाँ आता है, तो लॉस एंड आपको ध्यान में रखना है एक्सपेंस दोनों नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। उसके बाद कर्णावती क्लब अकाउंट, कर्णावती क्लब अकाउंट बच्चा ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगली क्रिएटेड किया गया है तो वो ध्यान में रखना है, ये आएगा हमारे किस में, तो ये ध्यान में रखना है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद डेटर्स अकाउंट, डेटर्स जो है बच्चा वो ऐसे समझना है कि ये कैसा होगा, तो बच्चा ये ध्यान में रखना है, डेटर आर्टिफिशियल पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, रियल पर्सन भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, सामने जो होगा वो पर्सन होगा। आपको याद हो तो ये इसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। पर्सनल अकाउंट कब क्रिएट होता है, जब व्हेन वी सेल एंड परचेज ऑन क्रेडिट, तब ये डेटर क्रेडिटर का रिलेशन होता है जिसकी वजह से ये पर्सनल अकाउंट आएगा, आपको ये क्लियर करना है। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, गुड्स के रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे वो क्या होगा, तो हमारा आ जाएगा बच्चा, ये ध्यान में रखना है। ये बिजनेस के एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें लिखा गया है, तो ये कौन सा अकाउंट लिखा गया है, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट लिखा गया है, वो ध्यान में रखना है। इसके बाद क्रेडिटर, तो बच्चा यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, क्रेडिटर जो अकाउंट है वो हमारा आर्टिफिशियल भी हो सकता है या हमने अभी बोला कि रियल हो सकता है, तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। सेम वे यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस बिजनेस का क्या है बच्चा, फैक्ट्री एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज कहाँ आता है बच्चा, तो नॉमिनल में आता है, जो ध्यान में रखना आप। यहाँ पे नीलमबेन जो रियल पर्सन है, रियल पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। डेप्रिसिएशन वो नॉन कैश आइटम है और वो ध्यान में रखना कि एसेट की वैल्यू कम होती है, उसकी वजह से जो एक्सपेंस हम कंसिडर करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, एसेट की वैल्यू कम होती है उसको जो बोलते हैं वो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और ये किस में आएगा, तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, वो ध्यान में रखना। सेम वे बच्चा यहाँ पे आगे आया गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होगा, वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, वो आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पे उसके बाद रिसीव बैंक इंटरेस्ट, ये हमारे लिए इनकम होगा और ये इनकम मिल रही है इसलिए हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद बच्चा यहाँ पे गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा और कहाँ पे आएगा, तो ये एक्सपेंस है तो हमारे लिए आएगा यहाँ पे, सिंपल वो ध्यान में रखना है, नॉमिनल में आएगा। डिविडेंड रिसीव हमारी इनकम है इसलिए किस में आएगा, तो यहाँ पे वो भी नॉमिनल में आएगा। कमीशन रिसीव इनकम है तो नॉमिनल में आएगा। गुडविल पैटर्न ट्रेडमार्क कॉपीराइट जो है रियल अकाउंट की असेट में इनटेंजिबल असेट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद बच्चा कमीशन अलाउड अकाउंट, कमीशन अलाउड अकाउंट वो क्या आएगा, तो कमीशन अलाउड जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज नॉमिनल में आएगा, वो ध्यान में रखना है। बिल्स रिसीवेबल जो है बच्चा,
वो हम अभी के लेवल पे, ये जनरली बिल्स रिसीवेबल ऐसे तो रियल अकाउंट में आ सकता है, लेकिन बुक्स में जो दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे किसी से पैसे लेने हैं, वो हम किस में कंसिडर करेंगे, तो हम कंसिडर करेंगे इसको पर्सनल अकाउंट में। सेम वे डिस्काउंट अलाउ बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल में आएगा, स्टॉक हमारी एसेट है इसलिए किस में आएगा, रियल अकाउंट में, और परचेज तो आपको पता ही है, परचेज गुड्स अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट में आएगा। तो इसके साथ बच्चा हमने थोड़ा स्पीड से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया। आपसे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझो, लिखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। जितना ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए आगे बहुत इजी रहेगा। बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।